बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बयानियाँ बनवा रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई है और उस डील के नतीजे में जनाब बुशरा बीबी की रहनुमाई जो रिहाई हुई है, उसके बाद आज अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा की भी ज़मानत मंजूर हो गई है। और इसके साथ एक और भी बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्टी की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। यानी आज के दिन की ये बड़ी खबरें हैं। अब इसको बुनियाद बना के इस्टेब्लिशमेंट अपने जो टाउट हैं उनके ज़रिए ये बयानियाँ बनवा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जी इमरान खान के साथ नरमी करने का फ़ैसला कर लिया है और उनकी कोई डील हो गई है और डील होने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपके सामने कह कर रख रहा हूँ कि किस तरह ये झूठ बोला जा रहा है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असल में इन्हें किसका खौफ है और कहाँ से ये डर रहे हैं, जो अपने आप को नंबर वन कहते हैं, कहाँ से डर रहे हैं और ये किस किस्म का बयानिया जो है वो बनवाया जा रहा है। नादरीन, आपने याद रखना है, एक तो काजी फैज़ ईसा साहब जैसा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो PTI से सख्त दुश्मनी रखता था, इमरान खान से उसकी ज़ाती दुश्मनी थी, और इस वक्त जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब को तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस करा दिया है और उन्होंने कहा कि तारीख उनको एक तारीख के वो गटर में चले गए हैं और उनके बारे में जो अल्फाज होंगे, आप यहाँ तक देखेंगे काजी फैज़ ईसा साहब की औलाद भी पाकिस्तान के अंदर अपने आप को फ़ख्र से ये नहीं बता सकी कि मैं काजी फैज़ साहब का बेटा हूँ, जिस तरह जनाब बाजवा साहब की औलाद नहीं बता सकती। तो ये तारीख जो है आप जो काम करते हैं उसको हमेशा याद रखती है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये क्यों बयानियाँ बना रही है। बयानिया बनाया जा रहा है जी, गंडापुर ने जनाब जब एहतजाज ख़त्म कर दिया था और उसके बाद गंडापुर गायब हो गए थे और गायब होने के बाद जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी हमने अपना काम पूरा कर लिया है और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आएंगी। तो अब ये उसी डील का नतीजा है कि जी बुशरा बीबी को भी छोड़ दिया गया और अब अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा की भी ज़मानत हो गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया। लेकिन इसमें जो 2 से 3 अहम फैक्टर हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। नाज़रीन, पहली बात यह है कि जो इस सारे निज़ाम को कंट्रोल कर रहा था, जो ऊपर एक किस्म का गुंडा बन के बैठा हुआ था और वो कोई भी इंसाफ का काम नहीं होने दे रहा था, उसका नाम था जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब। यूँ ही वो बंदा जो पाकिस्तान के आइन कानून को अपने पाँव के नीचे रौंद रहा था, जिसके दौर में संगीन तरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई और वो खामोश रहे। 2024 का बदतरीन इलेक्शन उन्होंने करवाया, सारे चीज़ों पर वो खामोश रहे। जो जुल्म सितम हुआ, कागजात नामजदगी छीने गए, खवातीन को घसीटा गया और अदलिया के जिस तरह जजेस को डराया गया, उनके घरों में कैमरे लगाए गए, उन्होंने ख़त लिखा लेकिन काजी साहब ने उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अब नाज़रीन, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो जो प्रोटेक्शन देने वाले थे इनको, वो अब चले गए हैं। इसके बाद अब निचली अदलिया अदालतों को भी आज़ाद हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज़ाद हो गई है, जो कि प्रेशर में थी पहले काजी फैज़ ईसा साहब के कि काजी फैज़ ईसा साहब पता नहीं हमारे साथ क्या करवा दे। नंबर 1 तो ये फैक्टर है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो चले गए हैं, अब इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी, तो इनको पता है कि अब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे। तो अब एक वजह तो ये है, इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है और नाम इसको दिया जा रहा है डील का। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस तरह क्यों किया जा रहा है। नाज़रीन, एक तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसे बनाती है। इमरान खान पाकिस्तान के बाहर लीडर हैं जो आवाम की मकबूलियत से इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने वो इलेक्शन चोरी करवा के 17 सीटों वाली जो एक हुकूमत थी उसको इक़्तिदार दे दिया। लेकिन याद रखना कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बराह रास्त जो है उसका राब्ता अमेरिका के साथ होता है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरी कोशिश करती है कि अमेरिका को हर सूरत में खुश किया जाए, अमेरिका की नाराज़गी मोल ना ली जाए। ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है और ये 75 साल तरीक़ का यही खुलासा है। जनरल बाजवा साहब ने भी यही किया था कि अमेरिका को जाके बताया था कि इमरान खान खुद ही रूस गया है, मैंने तो उसे रोका था लेकिन वो अब आपके खिलाफ है। तो फिर वहाँ से जो साजिश हुई और जो बाइडेन इंतज़ामिया ने इमरान खान की हुकूमत हटवाई। ये बाकायदा तौर पर जो सदारती उम्मीदवार हैं अमेरिका के अंदर वो इस बात को तस्लीम कर चुकी हैं। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये पैदा हुई है
कि जो बाइडन के भी जाने का वक्त आ चुका है और अब जो मुकाबला इस वक्त अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहा है कमला हैरिस और जो साबिक सदर है डोनाल्ड ट्रंप उनके दरमियान है। इस वक्त जो उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन इसी बुनियाद पर चला रहे हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है पाकिस्तान के डॉक्टर और बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है जो कि पावरफुल असर रसूल रखती है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने में। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो कम्युनिटी है उसके साथ उन्होंने रब्ता करके और ये उन्होंने एक बयानिया दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस किस्म के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है या इमरान खान के ऊपर जो जेली मुकदमा बनाए गए हैं, मैं इनके अंदर भरपूर किरदार अदा करूँगा। अब जब ये डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी उनके साथ खड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें 99% जब इमरान खान के सपोर्टर हैं, तो अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर कैद कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का वोट हासिल करने के लिए इस बात पे उनके साथ कमिट कर चुके हैं कि अगर मैं सदर बनता हूँ तो मैं पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो इमरान खान के खिलाफ जेली मुकदमा बनाए गए हैं मैं इनको ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा। बल्कि वो उसने कोशिश क्या करनी, उसने हुक्म देना और यहाँ से इन्होंने सारा काम कर देना है। अब नाज़रीन ये जब सूरत हाल पैदा हुई, फिर सेनेट के जो अमेरिकी कांग्रेस हैं उनके भी तकरीबन 62 जो अरकान हैं उन्होंने भी अब जो सदर जो बाइडन है उसको भी खत लिखा है और कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो जेली मुकदमा बनाए गए हैं उन्हें ख़त्म करवाया जाए और अमेरिकी जो सफ़ीर हैं उन्हें रसाई दी जाए कि इमरान खान के साथ उन्हें कहा जाए पाकिस्तानी हुकूमत से कि अमेरिकी सफ़ीर इमरान खान साहब से जाकर मिले और उनकी हालात चेक करें कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। अब ये बात भी होगी और बाइडन जाने वाले भी हैं। अब ये जो सारा प्रेशर आया है ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद यानी अमेरिकी कांग्रेसी अरकान ने जो ख़त लिखा है, अब इसके बाद जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये समझ आ गई है कि क्योंकि अब अक्टूबर के महीने में उनके इलेक्शन हो जाने और डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाने हैं, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वैसे तो बड़ा टफ मुकाबला है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपर हैंड हासिल है। अब इनको ये पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बन जाते हैं तो फिर हमें तो ऊपर से हुक्म आ जाना है, तो हमारे लिए तो मुश्किल खड़ी हो जानी है और हम उसको तो नो कर ही नहीं सकते। और ख़ास तौर पर ये जो ख़वातीन को हमने पकड़ा हुआ है इसके ऊपर तो हमारे खिलाफ बहुत ही सख्त इक़दाम होना है। तो अब इन्होंने पहले ही इसी पर जो है देखते हुए कि जनाब बुशरा बीबी को रिहा कर दिया, हालांकि वो मेरिट पर रिहा हुई है। अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो 1.5 साल जेल में न रहती और अगर डील करके निकलना होता तो तैयबा राजा निकल आती टाइम से, वो भी डील करके तो नहीं निकली। और उसके बाद सनम जवेद खान डील करके नहीं निकली, आलिया हमजा डील करके नहीं निकली, चौधरी परवेज इलाही साहब डील करके नहीं निकले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डील करके नहीं निकले, अपनी वो आईनी और कानूनी जंग लड़कर बाहर निकले हैं। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर आना है और हमारा जो आर्मी चीफ होता है वो उनकी बात नहीं मोड़ सकता। अब इन्होंने उसका पहले इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए कि चलो इमरान खान को हम अंदर रख लेंगे, कोई सहूलियात बेहतर कर देंगे, किसी तरीके से कोई सूरत हाल पैदा कर लेंगे, लेकिन हमें एक पॉजिटिव जेस्चर डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए। उससे पहले जनाब इन्होंने अब क्योंकि वो रिहा तो मेरिट पर हो रहे हैं, अलीमा खान उज़्वा खान साहबा के ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं था, वो इनको कहा गया था कि जी वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने के लिए जा रही थी, तो वो तो कोई सबूत ही नहीं है, उन्होंने बरी हो जाना था। अब ये सारी सूरत हाल करके तो अब एक जनाब बनाया जा रहा है बयानिया अपने यूट्यूबर्स के ज़रिए, अपने साफियों के ज़रिए कि जी बस डील हो गई, इमरान खान से रब्ता हो गया और बुशरा बीबी जो पेशावर गई हैं वो भी हमारी मदद से गई। हालांकि बुशरा बीबी पेशावर इसलिए गई हैं कि खबर ये सामने आई थी कि जो बुशरा ज़मान पाक है इस्लामाबाद में, जो बनी गाला है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर जो इमरान खान साहब का घर है, क्योंकि जब बुशरा बीबी को सब जेल करा दिया गया था वहाँ पर खुफिया कैमरे लगाए गए थे, तो बुशरा बीबी को ये बताया गया कि अगर आप वहाँ जाएंगी तो आप जो भी गुफ्तगू करेंगी वो जनाब इस वक्त चली जाएगी, वो जहाँ पहुँचनी वहाँ चली जाएगी, लिहाजा आपके लिए ये सेफ़ नहीं है, तो आप यहाँ से निकल जाएँ। तो बुशरा बीबी इसलिए पेशावर गई हैं। तो अब ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर बयानिया बनाया जा रहा है। जहाँ लग रही वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।